सकता है व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। तो आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है। आप बोल सकते हैं स्पेस हैविंग लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, यानी ऐसा कोई भी स्पेस जहाँ पे आने जाने का रास्ता तंग हो, आने जाने का रास्ता छोटा हो, यानी पार्शियली इनक्लोज्ड हो। उसके बाद आप बोल सकते हैं स्पेस दैट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, यानी ऐसा कोई भी स्पेस जो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, यानी हमें रहने के लिए नहीं बनाया गया है, यानी कोई भी उसमें इंसान रह नहीं सकता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं स्पेस हैविंग ऑक्सीजन डिफिशिएंसी और ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी ऐसा कोई भी स्पेस जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं स्पेस हैविंग रिस्क ऑफ फ्लेमेबल गैस और वेपर एक्यूमुलेशन, यानी ऐसा कोई भी स्पेस जहाँ पे फ्लेमेबल गैस या वेपर का एक्यूमुलेशन हो सकता है, यानी एक्यूमुलेट हो सकता है। जैसे कोई भी हॉट वर्क चल रहा है तो वहाँ पे जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, वेल्डिंग चल रहा है, जो भी कटिंग चल रहा है, तो कोई भी केमिकल या फ्लेमेबल गैस रिलीज हो रहे हैं वो वहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं, यानी उसको बाहर निकलने का रास्ता कोई ना हो। तो इस तरह के कंडीशन अगर किसी भी स्पेस में है तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, व्हाट आर द हजार्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला आप बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस, यानी टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेस वहाँ मौजूद हो सकते हैं। फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन, यानी कोई भी एयर उसमें सप्लाई नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह का फ्रेश एयर आने का रास्ता ना हो, तो पुअर वेंटिलेशन बोल सकते हैं आप। पुअर इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं, यानी लाइट, यानी वहाँ पे लाइट की कोई फैसिलिटी ना हो, लाइट एंट्री का कोई जगह ना हो, तो ये आपका हैजार्ड है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन डिफिशियंसी, यानी ऑक्सीजन का मात्रा का कमी होना। कमी कब बोलेंगे, जब बिलो 90.5% आपका ऑक्सीजन होगा इन्वायरमेंट में, तो उसे हम बिलो लेवल बोलेंगे, यानी ऑक्सीजन डिफिशियंसी बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी ऑक्सीजन इनरिचमेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाना। तो ये कब होगा, जब एबव 23.5% आपका ऑक्सीजन हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम ऑक्सीजन इनरिचमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी आने जाने का रास्ता सही ना होना। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर का मौजूद होना वहाँ पे। तो ये सारे हैजर्ड्स हैं, और भी काफ़ी सारे हैजर्ड्स हैं, जैसे जैसे उसमें काम बढ़ेगा आपका उस तरह से आपका हैजर्ड भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर कन्फाइंड स्पेस, यानी जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो सबसे पहला है PTW, यानी परमिट टू वर्क। जब भी कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, कन्फाइंड स्पेस हो या एक्सकवेशन हो या कोई भी अदर जॉब हो, उसमें सबसे पहले आपको परमिट इशू करना है, परमिट रिसीव करना है। नेक्स्ट है आपका कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग, यानी जो भी कन्फाइंड स्पेस में वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्टाफ्स काम कर रहे हैं, उन सभी का कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है गैस टेस्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्क बाय ऑथोराइज गैस टेस्टर, यानी ऑथोराइज गैस टेस्टर से आपको काम शुरू होने से पहले गैस टेस्टिंग वहाँ कराना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ होल वाचर विथ एंट्री एग्जिट लॉक सीट, यानी जो भी आपका होल वाचर है वहाँ उसको अपॉइंट करना है और उसके पास लॉक सीट होना चाहिए जिसमें आपका एंट्री एग्जिट का डिटेल मेंशन हो। नेक्स्ट है रेगुलर कम्युनिकेशन विथ द इंट्रेंट्स, जो भी आपके इंट्रेंट्स हैं यानी जो भी अंदर जा रहे हैं उनसे आपका रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर इल्यूमिनेशन, यानी प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए, और जो आप इल्यूमिनेशन देंगे वो आपका 24 वोल्ट का लैंप होगा, यानी जो हम जनरल 240 वोल्ट यूज़ करते हैं वो आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपको 24 वोल्ट यूज़ करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे फायर का स्पार्क का चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, इसलिए आपको 24 वोल्ट का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, वहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, जो भी स्टाफ्स जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी फेस करना पड़े तो कैसे आपको रेस्क्यू करना है, क्या करना है। उसके बाद आपके पास इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि आपका स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, ट्राईपोड, स्काबा, फर्स्ट एड किट, ये सारे इक्विपमेंट्स आपके साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु इज़ अ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, यानी कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट कौन होता है। तो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट इज़ वन हु इज़ अवेयर ऑफ कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके कन्फाइंड स्पेस के जो हैजर्ड्स है उसके बारे में उसको पता हो, और ये पता हो कि जब भी कोई कुछ रॉन्ग होता है तो कैसे रिएक्ट करना है, उसे हम बोलेंगे कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट। और उसके पास लॉक सीट भी होता है जिसमें आपका एंट्री एग्जिट का वो डिटेल मेंशन करता है। इंटरव्यूअर आपसे कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल पूछ सकता है, तो आपको बताना है पाइप्स, वेसल, टैंक, साइलोज, डक्ट, एक्सकवेशन मोर देन 1.2 मीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज हॉट वर्क, यानी हॉट वर्क क्या है। तो आप बोल सकते हैं हॉट वर्क इज अ प्रोसेस दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इग्निशन सच एज वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा,
यानी हॉट वर्क ऐसा प्रोसेस है, ऐसा जॉब है जिसमें इग्निशन यानी जो आग लगने के चांसेस हैं, चिंगारी निकलने के चांसेस है, ये आपका उसमें निकल सकता है। जैसे कि आपका वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो ये हो गया आपका हॉट वर्क। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज H2S गैस, यानी H2S गैस क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं H2S गैस का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक तरह का पॉइजनस और कोरोसिव गैस है जो कि आपको लाइफ को डैमेज कर सकता है, इसका लिटिल कॉन्सेंट्रेशन भी। H2S गैस को हम रोटेन एग गैस और सावर गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पायरेटर्स। तो आपको आंसर करना है एयर प्यूरीफायर रिस्पायरेटर्स और सेकेंड आपका सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर्स। एयर प्यूरीफायर आपको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर प्यूरीफाई करता है और आपको सप्लाई कर देता है। और सप्लाइड एयर रिस्पायरेटर में क्या होता है, आपके पास एक सेपरेट एयर सिलेंडर होता है जिससे आपका कंप्रेस गैस रहता है, वो आप सप्लाई करते हैं डायरेक्ट होस के मदद से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज एस्काबा, यानी एस्काबा किसे कहते हैं। तो एस्काबा को हम बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपार्टस, जो कि जनरली फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम जो कि कन्फाइंड स्पेस में रेस्क्यू करते हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्क्यूबा के बारे में। तो स्क्यूबा को हम बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपार्टस। ये आपका जो एस्काबा है उसे हेवी होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जो आपका स्क्यूबा है ये अंडर वाटर यानी पानी के अंदर यूज़ करते हैं, और जो आपका एस्काबा है वाटर का सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं। और स्क्यूबा आपका एस्काबा से हेवियर होता है क्योंकि जब वाटर में आपको अंदर जाना होता है तो ये आपको मदद करता है, हेवी होने के कारण आप वाटर के डेप्थ में जा सकते हैं। बाकी सारे चीज़ सिमिलर होते हैं, बस यही डिफरेंस है कि आपका एस्काबा वाटर सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं और जो स्क्यूबा है आपके अंडर वाटर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हें भी H2S के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको H2S के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप एस्काबा में जो एयर है उसका कंजप्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये एस्काबा कितने देर तक चलेगा, कितने देर तक हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, ये आपको कैसे मालूम होगा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें जो एस्काबा या स्कूबा का टैंक होता है उसमें आपका एयर फील्ड होता है, यानी उसमें नॉर्मल एयर भरा होता है, ये आपका वॉल्यूम में होता है। वॉल्यूम को हम यूनिट बोलते हैं क्यूबिक फीट। तो जो नॉर्मल हम ब्रीथिंग लेते हैं 1 मिनट के लिए हमारा 1.5 क्यूबिक फीट एयर रिक्वायर्ड होता है, यानी इतना जब एयर होगा 1.5 क्यूबिक फीट तो हम 1 मिनट तक सांस ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 30 मिनट के लिए ब्रीथिंग करना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, तो आपका जो एयर होना चाहिए 45 क्यूबिक फीट होना चाहिए। तो ये आप जनरली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग। एस्काबा या स्क्यूबा में आपके प्रेशर गेज लगे होते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। अगर आपका प्रेशर गेज में 100 बार प्रेशर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसका यूज़ 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगर 200 बार दिखा रहा है तो आप 30 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 300 बार दिखा रहा है तो 45 मिनट तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। फर्दर अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो देखने के लिए आगे फ्यूचर में सब्सक्राइब करिए चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।